टीएसी बैठक में निर्णय, जिस गांव में 50% से ज्यादा आदिवासी, वहां शराब दुकान का लाइसेंस सिर्फ आदिवासियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला टॉप। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को अधिसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि परिषद ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में शराब की दुकानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मरांडी ने बताया, अब 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में बार और शराब दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, ये निर्णय आदिवासी समाज की संस्कृति और हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मरांडी ने कहा, हम गुरुजी शिबू सोरेन के सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं। उनकी सोच थी कि आदिवासी समाज को नशे से दूर रखा जाए और उनकी सहमति के बिना कोई फैसला ना हो। इसी सोच के तहत यह निर्णय लिया गया है। बैठक में अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई और आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र में और सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया। टीएसी की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहां पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे टीएसी के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके, आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें हैं और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है। चर्चा में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उसका बाइकआउट तो कैसे देखते हैं आप? अध्यक्ष 2 मेंबर आपके एब्सेंट हो गए। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए? ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जब विपक्ष में रहेंगे तब तक सरकार को सहयोग नहीं करेंगे।